लीलाओं से युक्त भगवान सर्वव्यापक है। महादेव कहां नहीं है? हर जगह है। रोम रोम में, कण कण में, हर जगह महादेव है। और महान गौरी प्रियाय, गौरी भगवती अम्बा माता पार्वती की, और माता पार्वती के पुत्र कार्तिक और गजानन यानी गणेश भगवान। मैं पूरे परिवार, भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार, पूरे विग्रह, आप सब हाथ उठा करके भोलेनाथ से प्रणाम कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए महादेव की जय। शंकराय स्वयमिताय कृतयो च पूर्णया। भगवान भोलेनाथ का अवतार कितने? असंख्य। कितना? असंख्य अवतार है। फिर भी मैं अपने, भगवान कह रहे, व्यास जी कह रहे, मैंने अपने बुद्धि के अवतार, बुद्धि से जितना मेरी मति बुद्धि थी, मैंने अवतारों का आपको व्याख्या कर रहा हूं। तुम दृष्ट्वा पुरुषं ब्रह्म ब्रह्म रूपेण महेश्वर ज्ञात्वा धयक्षयाश हृदये प्रात अंजलि। महादेव को जल, ब्रह्मा जी लोहित को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। जब प्रणाम किए तो देखो एक चीज आप ध्यान देना, आप अगर सूर्य नारायण को जल दे रहे हैं तो कैसे देना चाहिए? अपने से ऊंचा, जितना आप ऊपर उठ सके उतना ऊंचा से जल नीचे देना चाहिए। अच्छा, अगर चश्मा लगता हो तो चश्मा उतार करके सूर्य को जल दो। धीरे धीरे जब धार नीचे गिरेगी, धीरे धीरे नीचे धार गिरेगा तो उससे रे निकलेगा। सूर्य के तरफ में आपका आंख हो, उस जल से रे निकलेगा, और धीरे धीरे जब आप जल देते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका आंख का चश्मा उतर जाएगा। कल माता ने पूछती थी ना कि महाराज जी आप नहीं लगाते हैं तो क्या व्यवस्था है, सो बता दिया। सुबह उठ करके, अब 2 बजे थोड़ी मैं कह रहा हूं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल देने की बात नहीं कर रहा हूं। देखो शरीर का मालिक सूर्य है, कौन है प्रभु? और मन का मालिक चंद्रमा है। शरीर अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलो, बोलो जोर से। अच्छे रहोगे तो अब देखो आज ऐसी स्थिति आ गई, हर घर में दवा है और डेली 1-2 दवा सब खाते ही होगा।
हाँ? कहीं घुटना का है तो कहीं कमर का है तो कहीं कहीं का है, कोई बीमारी। लेकिन एक जीता जाता इंसान तुम्हारे सामने बैठे कोई दवा नहीं खाता, कोई दवा हमारे घर में नहीं है, कोई नहीं खाता। माना बुखार हो गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे डेली वाला परमानेंट वाला मेरे घर में देखिए क्या नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आप भगवान को अपना बना लो, महादेव को अपना मान लो, बस। हम महादेव को मानते नहीं है, रुद्राक्ष को पहन करके मांस बनाते हैं, कितना बड़ा पाप है। शिव महापुराण कथा कहती है रुद्राक्ष को धारण करने वाला जीव को कौन सा नरक मिलेगा। धारण करो अच्छी बात है, लेकिन मांस खा करके अगर धारण कर रहे हो तो तुलसी से अधिक महिमा बताई गई है रुद्राक्ष की। कितना आसान है। आजकल लोग हाथ में पहन करके मांस धोते हैं। महाराज क्या चर्चा महाराज, क्या बोलते, जो भी हो समझ जाओ आप लोग। तो वो चर्चा में हम लोग जाते हैं महाराज, हमारे हाथ में बांध करके महाराज शिव चर्चा करते। क्या हाँ आ गया दिमाग। गले में भी पहनते हो, हाथ में भी। विचार करना, एक डेड बॉडी तुम्हारे घर से जाती है तो छूतक लग जाता है। एक डेड बॉडी घर से जाती है, कोई गुजर गया तो छूतक लग जाता है, और एक डेड बॉडी घर में ला रहे हो तो ताज जिंदगी तुम अछूत हो। अरे भगवान भोलेनाथ को क्या अन्नपूर्णा घर में है, कीचड़ में है, क्या आवश्यकता है। महाराज मन नहीं मानता, अरे कुकुर बिलाव तुम भी बनोगे, आज नहीं तो कल कटोगे। इसलिए सूर्य नारायण को जल कैसे देना चाहिए, बोले अपने से ऊंचा। और अगर मन चंचल हो रहा है तो चांदी पहना दो, बस चांदी। बच्चे बच्ची चांदी पहन ले या चंद्राणी यंत्र गले में पहन ले, अपने आप विद्या कर लेंगे, मन शांत हो जाएगा। तो महादेव को जल, अब हमने तर्पण देवताओं को करते हैं तो हाथ से ऐसे जल देव के लिए, ऐसे ऋषियों के लिए, ऐसे पितरों के लिए। आई बात समझ में कि नहीं? तो जल कैसे देना चाहिए। अब महादेव को, अगर आप शिवालय में गए हैं तो अगर मौका मिले तो उत्तरी विमुख, कौन सा विमुख, अर्थात उत्तर की ओर आपका मुख हो, पूरब, उत्तर, पश्चिम में खड़ा होकर के महादेव को जल नहीं देना चाहिए। अगर आप शिवालय में गए हैं, मौका मिल जाए तो उत्तर तो कदाप नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जलहरी है, वहां जलहरी है। भगवान महादेव की 5 कन्या है, नाग कन्या, और भगवान के परिवार नंदी गणेश आदि सब बैठे हुए हैं। इसलिए उत्तर विमुख से अगर आप जल दे रहे हैं, उत्तर की आपकी ओर मुख है, तो सीधा आपका जल दिया हुआ कैलाश की ओर जा रहा है। बहुत से लोग शिवालय में गए, महाराज जहां मिला बस जलहरी के ही पे सामने जल गिरा देते हैं। जलहरी की तरफ जल नहीं गिराना चाहिए, और उधर खड़ा होकर कदा, और महादेव का परिक्रमा आधा एक पैर ऐसे करके घुमा दीजिए, परिक्रमा आपका हो गया बस। क्योंकि किधर पैर रखोगे बताओ। उस जलहरी, उस महादेव के पास तो सारे उनके परिवार बसे हुए, तो कहां पैर रखोगे। अरे भगवान
कंटक पहुंचाने लगे। अरे महाराज अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए जब गए थे, वृंदावन में अक्रूर जी रथ से उतर करके चरण पादुका निकाल दिए और घुटवन से गए हुए हैं भगवान के धाम, यानी वृंदावन में गए हैं। और हम सब शायद गहरा जूता मोजा चप्पल सब पहन करके भगवान के धाम घूमते हैं। अभी प्रयागराज में महाराज सब जूता पहनकर संगम त्रिवेणी में पहुंच रहा था। आप तो थे ही महाराज, बताओ संगम गए हो। अरे कहा गया है संत मिलन को जाए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप यज्ञशाला में जाइए, कथा में जाइए, तो आप जितना पैदल चल रहे हैं एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तीर्थ स्थान में, मंदिर में कथा सुनने के लिए आइए, इसलिए बताया गया है। अब यहां पर भगवान की कृपा हो रही है। कभी भी कहीं जाइए तो जीव को हमेशा खाली पैर जाना चाहिए। तीर्थ स्थान यहां कह रहे हैं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। देखिए ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव को पूजन किए, प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद कहते हैं यहां पर पूरा जगत शिवमय है और राम और कृष्णमय ये हृदय में भगवान बैठते हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भगवान कहते हैं हर जीव के अंदर महादेव हैं। जब तक शिव है तब तक आप श्रीमती, क्या है जरा हमको श्री, जब तक शिव है, और शिव अलग हो जाएंगे तो यहाँ स्वर्गीय श्रीमती। अब बताओ आगे एक नाम और दे दिया। अब यहां स्वर्गीय हो गया, वैकुंठवास हो गया, और शिव हटने मात्र से जीव का हट गया। ये शरीर का कोई काम है क्या? बोलो ना। आया प्रेम कृत ही पति तोर ही मोरा, अदेख ही सत कृत ही पति मोरा। पति आपसे बहुत प्रेम करता होगा, विवाह के साल 6 महीना तक। हाँ, विवाह के पहले के समय में जो था नहीं, अब तो विवाह के 2-4 महीना पहले से और विवाह के 2-4 महीना तक, ज्यादा साल। अब साल भर बीत जाने के बाद कहते हैं, अब अगर पहले था तो आप भी कहती थी हाँ जी, हाँ
उसके बाद अब ऊंची आवाज होने लगी और धीरे से कहते तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। वही भोजन अच्छा नहीं बनाओगे, 10 दिन बढ़िया बात नहीं सुनोगे तो कहेगा नैहर चली जाओ। तुम्हारा काम ही क्या है? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब के यही नर मुनि सब प्रिया प्रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अब जिस दिन तुम्हारे स्वार्थ हो, मान लो तो बड़े प्रेम से बोलते हो, और किसी उनका स्वार्थ होगा बड़े प्रेम से बोले, जो कहोगे सो एकदम परफेक्ट है। और स्वार्थ खत्म हो गया, क्या बोले थे हम, कुछ पता है हमको नहीं मालूम, अभी बाजार मत करा। इसलिए संसार में महादेव काबा तेरा कोई नहीं है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जजी। तुम्हारा संसार में कोई नहीं है, अरे है भी तो तुम्हें ले जाकर के शमशान हमारे घाट पर, जहां मुर्दा जलता है वहां तुझे रख करके और 5 क्विंटल 2 क्विंटल लकड़ी रख करके तेरे हृदय पे रख करके मनुष्य के हृदय पर रख कर चला दिया जाता है। सब दूर खड़ा हो जाता है और जलता है जीव, शरीर अकेले जलता है। अगर ओरिजिनल पति है या ओरिजिनल परिवार है तो तेरे साथ चल कर दिखा है कोई? आया ना, बोलो ना, जरा मुझसे बोलो ना। नहीं है तो पति का काहे का खा, बेटा काहे का खा, घर मकान क्या है, ये तेरा कुछ नहीं है। इसलिए संसार में तुम अकेले आए हो और तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। अरे जिस दिन तूने जन्म लिया तूने रोया, जिस दिन तूने जन्म लिया उस दिन तूने रोया, और नात बात सब बैठ करके रसगुल्ला तोड़ा। और जिस दिन तू यहां से चला जाएगा तेरा वे दिन पूरी नहीं पाएगा, और सब नात बात बैठ करके पूरी खाएगा। खाया ना, बोलो ना, खाएगा। जब तेरा जन्म हुआ तब भी रसगुल्ला नहीं मिला, और मरने के बाद भी पूरी नहीं मिला। बताओ ना, मिला? नहीं मिला। बोलो महाराज जी नहीं मिला। अब मिला हो तो बताओ, तो हम क्या देंगे कि फलाने को मिला था महाराज। किसी को कुछ नहीं मिला है, इसलिए मिलेगा क्या? महादेव संसार में तुझे मिलेगा। अरे राम ही राम हो रटन लग जिया हो। राम ही राम रटन लग जिया हो। ओ राम ही राम रटन लग जिया हो। राम ही राम रटन लग जिया हो। ओ शिव ही शिव रटन लग जिया हो। शिव शिव रटन लग जिया हो। शिव
दान करके वहां पर जाते हैं और खूब सुंदर से हर मंदिर में दान, जहां भी व्यवस्था है दान करना। सेक्टर 6 में हमारी कैंप लगी हुई है, सेक्टर 6, और वहां पर अभी गई थी मीरा सेन, क्या नाम है, जो भी समझ, तो सब लोग गए थे, बड़ा भाव से वहां पर 2 मीटिंग कथा चलती थी, और कथा करके हम कितना तारीख पर गए, यहाँ 5 तारीख को, देखो उनको याद है महाराज जी कब यहाँ बता रहे, तो 5 तारीख यहाँ आए, 6